Hello guys, you're watching Bros Reaction. My name is Kazim. My name is on Rizvi मैं दो ही हमेशा की तरह मुकम्मल खूबसूरत और रिएक्शन वो जो दिल से निकले। तो आज जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का नाम है बीबी की वाइन्स की वीडियो और इसका नाम है लॉकडाउन क्वीन। और ये आज ही या कल ही रिलीज हुई है, बल्कि आज कल ही एक मंडे को लिखा हुआ था। तो उससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चैनल को आपने जाके सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है ड्रंक सोल्स। और इनकी वीडियोस होती हैं इंस्पिरेशनल म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं बिल्कुल, और बहुत सारी देख के ना इंस्पिरेशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इनको जाके आपने लिंक पहले चेक करना है, करने के बाद सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना। और कोविड-19 से रिलेटेड इन्होंने एक अभी लेटेस्ट वीडियो डाली तो वो भी जाके आपको देखनी है। सो लेट्स प्ले द वीडियो, ये वाली, और फिर करते हैं बात। प्ले। देख रहे एक दूसरे मम्मी क्या हो गया? कुछ पूछ रहा है? नए वाले घर में ऐसे हुई है, क्यों देखिए घूम तो। रही हो? कुछ पूछ रहा है? कोई गलती हो गई क्या मेरे से? कुछ पूछ रहा है। मम्मी बोलो ना, कुछ पूछ रहा है। मैं तेरी कौन लगती हूँ? अब अपनी चाची को मम्मी तो बुलाएगा नहीं। तुमसे पूछा? माँ लगती हो क्या? माँ है वो तेरी? मुझे नहीं लगता। पापा? अरे क्या बोल रही हो जानकी? भूल गई शादी के बाद हम शिमला गए थे और फिर वहाँ बर्फ गिरी थी। बस से उतरते ही हमारे पास कुछ गरीब आए थे, उसी रात को हम थोड़ा करीब आए थे। क्या डिटेल दे रहे हो? और होटल में लाइट चली गई थी और टॉर्च पकड़ने के बजाय तुमने क्या हो गया? मेरा हाथ पकड़ लिया था, भूल गई? मम्मी क्या बोलना चाह रही हो तुम? मैं तुम दोनों की कौन लगती हूँ? माँ, बीवी, नौकरानी। क्यों? 1.5 महीने से रोज घर के सारे काम कर रही हूँ अकेले। पहले दफ्तर से आते टाइम सब्जी तो ले आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं। दिन की 3 फिल्में देखते रहते हैं। अरे नहीं, अब तो बहुत कम कर दी है। वो आंखों में दर्द होने लगा और वो मिसेस सीरियल किलर देखने के बाद तो आंख का दर्द सर में पहुंच गया। बोलो तो पापा लेंस कार्ड पे ब्लू ब्लॉक लेंसेज वाला चश्मा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू लेंस मतलब फिल्में भी ब्लू दिखेंगी? नीली फिल्में देखनी है आदमी को। अरे ब्लू ब्लॉक लेंस जो हमारे फोन और लैपटॉप से हार्मफुल ब्लू लाइट निकलती है ना, उसको ब्लॉक करता है, तो सर में दर्द और आंखों में इरिटेशन कम होती है और एकदम क्लियर दिखता है। पुलिस खड़ी है हर जगह। घर वापस आऊंगा तो मेरा सूजा हुआ पिछवाड़ा बहुत क्लियर दिखेगा। बाहर किसने जाना है? घर पे डिलीवरी कर देंगे लेंस कार्ड वाले। क्या बात कर रहे हैं? फिर उनको बोल आते आते रास्ते से 2 किलो टमाटर उठा ले। हाँ, वो भी दूसरों से मंगाओ, खुद मत जाना। अरे अब बैठा हूँ तो सोचा। बैठे बैठे तुम्हारी बैठक महफिल हो चुकी है। पड़ोस की सारी औरतें अपने पतियों से झगड़े करती हैं कि वो उनकी मदद नहीं करते। दूसरों की लड़ाई देखने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, तभी तो इस देश में बिग बॉस की टीआरपी बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है तुमने शादी के मंडप पे पंडित जी से क्या कहा था? हाँ पंडित जी, ढक्कन कब खुलेंगे? मंडप पे क्या ली थी? उबासी शपथ। हाँ, शपथ कि मेरे हर काम में हाथ बटाओगे अगले 7 जन्मों तक। हाँ, बाकी के जन्म देखेंगे। चाइना वालों ने तो इस जन्म में हग ही दिया है। आज से, अभी से इस घर के सारे काम तुम दोनों करोगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं चाय बना लूंगा। ना, इस घर के अब सारे काम तुम दोनों करोगे। खाना बनाओगे तुम, सब्जी काटेगा तू, पोछा लगाओगे तुम, झाड़ू मारेगा तू, कपड़े धोगे तुम, बर्तन धोएगा तू, चाय बनाओगे तुम और पौधों में पानी देगा तू। क्या तुम भी जान के? बड़ी हंसी आ रही है। मजाक अच्छा करती हो तुम। इसका भी वो YouTube खुलवा दे जैसे उसका खुला हुआ है। किसका? अरे वही जो कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन के बचपने का रोल करता है, आशीष। मैं मजाक कर रही हूँ। अब देखती हूँ तुम्हें खाना कौन देता है। हाँ, मैं भी कोई भूखा नहीं मर जाऊंगा। जवानी के दिनों में मुझे कैलेंडर बुलाते थे, कुछ ना कुछ पका लेता था। जैसे काली दाल, पीली दाल, येलो दाल। पीली को येलो बोलते हैं। तू मेरी टीम में है, उसकी टीम में है। दाल में तड़का कैसे लगाते हैं? सबसे पहले सुबह उठो। हाँ, फिर दाल लेने जाओ। क्या? उसके बाद फिर दुकानदार से दाल लो। उसके बाद पैसे दो। दे दिए पैसे। उसके बाद रिक्शा पकड़ ली, उसमें बैठ गए, रिक्शा चल पड़ी, ठंडी ठंडी हवा खा ली, उतरे, रिक्शा वाले को पैसे दिए, फिर घर में आए, ऊपर सीढ़ी चढ़े, अंदर घुसे, कुकर में दाल डाली, फिर हाथ धोने जरूरी है। पहले हाथ। पापा मुद्दे की बात करो। दाल में तड़का कैसे लगाते हैं? मैं क्यों बताऊं? बड़े बड़े बावर्ची अपने रेसिपी के राज ऐसे किसी को नहीं बताते। हाँ, बड़े आए बावर्ची, आज तक पुदीना और धनिया में फर्क नहीं पता चला तुम्हें। आम खाने वाले गुठली नहीं गिनते। मम्मी
सॉरी, मैं अब आपकी टीम में हूँ। और तूने इस घर को धर्मशाला बना रखा है, दोपहर को 2-2 बजे उठता है, कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये नहीं अपनी माँ की कोई मदद कर दे, पूरा दिन किचन में पसीना बहाती हूँ, इसीलिए रोटियों का स्वाद खट्टा लग रहा है। मेटाफर है। हाँ, डफर तो तू है। सुनीता का पति रोज उसके हाथ पैर की मालिश करता है। सुनीता ने पहलवानी कब शुरू करी? पहलवान नहीं है, उसकी चिंता करता है वो। तुम ये कह रही हो कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? इस आदमी से पूछ इसने आखिरी बार झाड़ू कब मारी थी। यार तुम मुझे घरेलू हिंसा करने के लिए कह रही हो? झाड़ू कटका, मेरी पीठ में दर्द होता है यार, अब उम्र हो गई है। और मैं क्या कोई कमसिन कली हूँ? पीछे म्यूजिक दे। पापा यू शुड हेल्प हर। बेटा बाई कमिंग so many years, hold my stick। हिंदी हिंदी हिंदी। अरे इतने सालों से बाई कर रही है, झाड़ू आदत छूट गई है। हाँ, अब तो एकदम तैयार बाई मिल गई है ना, टाइम पे खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है। चैन से पीठ टिकाने के लिए मैं लैट्रिन में जाके बैठती हूँ ताकि इसकी फरमाइशें ना सुननी पड़े। मुझे देखते ही इसको भूख लगती है। हर 2 मिनट में सेब काट दो, खरबूजा काट दो, पपीता काट दो, केला दे दो। बंदरों के घर में पैदा होना चाहिए था इसको। पूरे दिन में सिर्फ एक सीरियल देखती हूँ, और वो भी जब देखने बैठूंगी ये आ जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, कितना टीवी देखती हो। हाँ तो हो जाएंगी। चश्मा किसको लगा है? मेरी किसी गधे से शादी हो जाती फिर भी इतना दुखी नहीं होती। खून के रिश्तों में शादी नहीं होती। पापा आपको मम्मी का हाथ बटाना चाहिए, आप जाके दूध और सब्जी ले आया करो। कल नहीं लाया था दूध? 3 घंटे बाद। यार इतनी लंबी कतार में खड़ा हुआ था, जब नंबर आया तो पता चला वो ठेके की लाइन थी। मम्मी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कर दूंगा साफ। तुम बच्चे बहुत चालाक हो, कुछ मदद नहीं करते अपनी माँ की, लेकिन फोटो जल्दी जल्दी डाल देते हो। जितना प्यार फेसबुक पे दिखाते हो उतना असलियत में भी दिखा दिया करो। सब ढोंगी हैं। हेलो, हाँ जी माथुर साहब, जी, बस बर्तन मांज रहा था, अब मटर छील रहा हूँ। झूठा जगरेन बसेरा साचा दर्द मेरा। रसेगा बेटा रसेगा। जी माथुर साहब, जी मदद तो बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ जी, बस अभी शाम को इसके साथ वो जुम्बा करूंगा, जुम्बा। हाँ, अरे वही वाला जो अमीरों के चोचले होते हैं, जो मैं जरा वो ठीक कर ले। और मदद करो, आई लव यू। अच्छा ये मदर्स डे पे किया? हाँ, मदर्स डे पे। माई तो आज एक नई बात पता चली कि आशीष चंचलानी ने कभी खुशी कभी गम वाले मूवी में वो जो छोटा बच्चे का रोल किया था। बोल रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ऐसे ही लग रहा है ये वो सीन, क्योंकि वो जब वो छोटा था वैसे मोटा वैसे बड़े बाल थे, तो वैसे ही आशीष को शायद आशीष वैसा ही लगता है, तो हो सकता है कि वैसे बोल रहा हूँ, शायद लगता हो। और मैंने देखा है वाकई में फेसबुक पे लोग डाल लेते हैं धड़ाधड़ तो असली में भी थोड़ा सा कर लिया करो। बहुत अच्छी बात की उसने, और अच्छी बनाते हैं। भुवन बाम की भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, और मतलब बहुत अच्छी वीडियोस करते हैं। और शुरू में जैसे इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि शुरू में जो भुवन बाम जैसे किया करते ना, जब बिल्कुल नए नए हिट हुए थे और लोग देखते थे इनको, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। वो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कहूँगा आसरा नहीं करते थे, जरा की बात अपनी करने खुल्ला डुल्ला हुए। वो बहुत अच्छा था बिल्कुल ही। मैं कहता हूँ ये तो चलो आप मदर्स डे के लिए की थी तो वैसे डिसेंट थी, अच्छी थी ये, जिसमें तो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन पहले से बहुत सारी इनकी वीडियोस आती थी, बहुत अच्छी होती थी। मतलब अब थोड़ा सा शायद वो हो गया कमी। लेकिन ये है कि यार इतनी मेहनत करता है, इतनी चीजें बनाता है, तो जाहिर सी बात है हर वक्त दिमाग इतना काम नहीं करता। अभी ऑनलाइन क्लासेस वाली जो अपनी वीडियो देख रही उसमें जो फमीर की और वो सारी हरकत थी, वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाया था, बहुत ही कमाल का था, बहुत मजा आया था। और इनकी एक बात ये होती है कि जब ये अपने पुराने वाले घर में जाके वीडियो शूट करते हैं तो उसका फील ही अलग से आता है। ये थोड़ा नए वाले घर में उन्होंने किया, वो जाहिर सी बात है क्वारंटीन की वजह से जाना आना बंद हुआ है सबका, जाहिर है। तो वो अब उन्होंने सेट ही बना दिया उसको अपना, तो वहाँ नहीं जा सकते होंगे, हो सकता है ऐसा कुछ हो। लेकिन ये अच्छा, वो घर उन्होंने मेरे ख्याल से अभी भी रखा हुआ है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि क्योंकि लोगों को वो पसंद है और मैंने अभी तक वो रखा है, वहीं पे आज तक मैं वीडियोस करता हूं। अच्छा, उनकी वॉल भी वैसे ही ऑरेंज कलर की जो होती है, वो जो एक पहले फैशन था, वो करते थे, ब्रश से छेड़ते थे, क्या करते थे, वो वाली थी। तो अच्छा लगता है जब उधर जाके वो वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे तो पर्सनली भुवन बाम एक्चुअली में तो इंडिया के पहले ही यूट्यूबर थे जिन्होंने इतने अच्छे फेम ही मिला, अच्छा खासा टी सीरीज वगैरह है। लेकिन ये जो भुवन बाम आए थे सबसे पहले ही आए थे,
के बाद। तो इसी की तरह की अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए आप लोग जा सकते हैं नहीं, उससे पहले- facebook.com/rosereactions पे, और वहां जाके आपने करना है पेज लाइक करने बाद कर देनी अच्छी सी वीडियो सजेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्रंक सोल्स एक चैनल है, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और ये चैनल बनाता है इंस्पिरेशनल नहीं होता, हाँ, क्या होता है? इंस्पिरेशनल फंबल हो गया। म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, तो आपने जाना है, हमको सब्सक्राइब करना है। कोविड-19 के ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई है, तो जाइए। और मदर्स डे अभी गुजरा है, तो वाकई में जो मदर्स के लिए हेल्प करें और उनका साथ दें, ताकि उन पे बोझ बन के खड़े हो जाए। हम लोगों ने पिक्चर्स लगाई थी, आपने देखा होगा यूट्यूब पे। तो इंस्टाग्राम पे हमने फॉलो करें, और हमें फॉलो करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम है दिकाज़िम नैयर, मेरा ऑनली मेरा है मुकम्मल अंडरस्कोर खूबसूरत। और हमारा पेज इंस्टाग्राम पे ब्रोज रिएक्शन के नाम से, वहाँ पे जाना है, करना फॉलो। अच्छी वीडियो शेयर कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं ढेर सारी बातें। So you guys are watching Bros Reactions. My name is Kazim. His name is Honestly, and his name is Mukammal Khoobsurat. Goodbye.